जी दोस्तों और साथियों, आप सबका फेवरेट प्रोग्राम हम सबका पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका होस्ट जुनैद खान। और आज हम आए हुए हैं कराची आर्ट्स काउंसिल में। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत शाम मनाई जा रही है और ये शाम मनाई जा रही है खावर अरशद के नाम। खावर अरशद किसी तारुफ के मोहताज नहीं, फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों में उन्होंने अपने फ़न को मनवाया है। वॉइस ओवर हो, मिमिक्री हो, एक्टिंग हो, कॉमेडियन, ये इंटरनेशनल भी काम करके आए हैं। इंडिया में पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन किया है। तो आज इनकी ये शाम यहाँ आर्ट्स काउंसिल के हसीना मोइन हॉल में मनाई जा रही है। तो अभी हम आपको अंदर लेके चलते हैं और हम तमाम आर्टिस्टों से मिलवाएंगे, प्रोग्राम भी हम कवर करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद आप अपनी फीडबैक दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका अपना अशरफ खान और अब मैं जिस शख्सियत को डिस्कस करने लगा हूं वो मेरी फेवरेट शख्सियत है। हमारा बेटा है, छोटा भाई है, पाकिस्तान का बेहतरीन आर्टिस्ट है। अगर वो मिमिक्री करता है तो उस जैसी कोई भी नहीं करता। अगर वो वॉइस ओवर करता है तो लाजवाब, सिंगिंग करता है तो कमाल, और ड्रामा आर्टिस्ट भी, और बहुत ही माशाल्लाह सीनियर, अब तो काफ़ी सीनियर हो गया। खावर अरशद उसका नाम है। और हाँ, उसके अलावा हम भी आपको वहीं मिलेंगे इंशाअल्लाह। मैं इतने अच्छे प्रोग्राम करने पर कराची आर्ट्स काउंसिल की तमाम इंतज़ामिया को दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत अच्छा काम कर रहा है कराची आर्ट्स काउंसिल। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ बहरोज़ सब्ज़वारी और मैं एक बहुत अच्छे फ़नकार को आपसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, खावर। जी हाँ, खावर बहुत अच्छा एक्टर तो है ही, लेकिन बेहतरीन मिमिक है। यानी मैं ये समझता हूँ हमारे पाकिस्तान में कम लोग हैं जो मिमिक्री करते हैं, और मैं अहमद शाह साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, प्रेसिडेंट आर्ट्स काउंसिल, जो ऐसे फनकारों को मौका देते हैं कि वो अपनी सलाहियतें दिखा सकें। खावर, बेस्ट ऑफ लक मेरे भाई, जीते रहो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, भाइयों बहनों, मैं हूँ तनवीर आफरीदी, अपने एक देरीना दोस्त और एक इस मुल्क के एक बहुत ही बासलाहियत आर्टिस्ट, एक्टर, स्टैंड अप कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट, फिर वॉइस ओवर आर्टिस्ट, बहुत बला का एक बहुत ही प्यारा दोस्त, हमारा भाई खावर अरशद। खावर अरशद के बारे में मुझे बात करने का मौका मिल रहा है और ये मेरे लिए आज बड़ी खुशी की बात है कि उसके एजाज़ में एक बहुत शानदार तकरीब हो रही है। खावर की और हमारी स्ट्रगल तकरीबन एक ही ज़माने की है और अर्ली 90s में हम मिले हैं, और उन प्रोग्राम्स में ये एक चुलबुला सा नौजवान जो कि शख्सियत से किसी बैंक का ऑफिसर लगता था, लेकिन था फनकार। और जब ये स्टेज पर आता था तो हम सबसे ज़्यादा लोगों की तवज्जो इसकी जानिब हो जाती थी। इसका कमाल ये था कि इस एक फनकार के अंदर पूरा बॉलीवुड था और ये सबकी मिमिक्री बहुत ही शानदार तरीके से करता था। ये इसने अपने आप को थोड़ा सा और मज़ीद अपग्रेड किया और एक बहुत बड़े चैनल से मुंसलिक हो गया और फिर वहाँ का वॉइस ओवर आर्टिस्ट बन गया और एक्टिंग भी की, फिल्म भी की। खावर उन खुशनसीब लोगों में से एक है जिन्हें मोइन अख्तर भाई और उमर शरीफ भाई की न्याज़बंदी का शर्फ हासिल हो, और इन दोनों शख्सियात के बहुत करीब पाया गया हमेशा। तो मैंने एक मरतबा देखा कि माँ हॉस्पिटल के लिए उमर भाई ने एक इवेंट रखा और एक मीट दी प्रेस रखी। मैं सोच रहा था कि ये शो कौन कंडक्ट करेगा, तो उमर भाई ने खावर को आवाज़ दी। कहने लगे, खावर ये माइक पकड़। तो मैं ये समझता हूँ कि उस दिन खावर की इज्जत मेरी नज़रों में और ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उमर भाई जैसा आर्टिस्ट किसी को एक्नॉलेज करे और माइक उसको पकड़ा दे तो ये किसी एजाज़ से कम नहीं है बात। खावर ने असतज़ा से दाद दी और असतज़ा से एक्नॉलेज करवाया अपने आप को। खावर बहुत दिलबर आदमी है, यारों का यार है। आज खावर के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और उसको खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। तो खावर, बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपके लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा कामयाब व कामरान रखे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मेरा नाम ईमू है, मेरा बैंड है फ्यूजन। मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ अपने बहुत अच्छे दोस्त खावर के लिए कि ही इज अ ट्रेमेंडस आर्टिस्ट, वेरी वेरी टैलेंटेड मिमिक्री आर्टिस्ट, एक्सीलेंट वॉइस ओवर आर्टिस्ट, हमेशा की तरह बहुत प्रोफेशनल, बहुत अच्छा काम करने वाला होस्ट, और बहुत अच्छे एक्टर भी हैं। तो ही इज अ मल्टी टैलेंटेड, एंड जो सबसे बड़ी बात है कि ही इज अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो, एंड नाउ ही इज गोइंग टू डू हिज ओन स्टफ। हमेशा की तरह हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है उनके साथ। पाकिस्तान में उन्होंने बहुत सारा काम किया और अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है एज एन आर्टिस्ट,
तो आई विश हिम बेस्ट ऑफ लक एंड खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, हनीफ राजा का सलाम कबूल कीजिए। खावर अरशद एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और उसके साथ साथ एक नई सलाहियत उनकी उभर के सामने आई है, वो है उनकी सिंगिंग। वो सोलो सिंगिंग के अपने जो है सेशन भी करते हैं, शोज भी करते हैं, और उसमें मिमिक्री भी होती है, तमाम चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो ये उनकी सलाहियतों का एक मजमुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद फरशोरी है। खावर अरशद को जानते हुए मुझे कमोबेश 30 साल हो गए। इस अरसे में मैंने खावर को बहुत तरक्की करते हुए भी देखा, ज़माने के सर्द और गर्म के साथ उसे नबर्द आज़मा भी देखा, बड़ी बड़ी मुश्किलात झेलने के बाद इन मुश्किलात से निकलते हुए भी देखा। मगर इस दौरान मुझे अदाकार, कॉम्पेयर, सिंगर, वॉइस ओवर और मिमिक्री आर्टिस्ट के तौर पर खावर की बॉडी लैंग्वेज या उसके एटीट्यूड में हमेशा भरपूर एनर्जी नज़र आई। खावर सैकड़ों अफराद के रूबरू स्टेज पर हो, कैमरे के सामने हो, वहाँ परफॉर्म कर रहा हो, दोस्तों की महफिल में बैठा हो, वो हमेशा ऑन रहता है। खावर के फ़न और उसकी शख्सियत पर बाकी लोगों की तरह मैं भी बहुत लंबी बात कर सकता हूँ, मगर आज जब मुझे पता लगा कि चंद अल्फाज में मुझे खावर की पूरी ज़िंदगी का अहाता करना है, तो सिर्फ मैं ये कहूँगा कि खावर एक बेहतरीन इंसान, शानदार दोस्त, बला का ज़हीन फ़नकार और बेलौस काम आने वाला आदमी है। खावर के अंदर कितना बड़ा मलंग, कैसा सूफ़ी और कौन सा कलंदर छुपा हुआ है, इससे कतई नज़र आज खावर को मुबारकबाद देने का दिन है, क्योंकि सारी उम्र जिस शख्स ने दूसरों को प्रमोट करने में गुजार दी, आज थोड़ी देर के लिए ही सही मगर हमें खावर के बारे में सुनने और खावर को सुनने का मौका मिलेगा। आपका बहुत मेरिट के अंदर खावर आया और खावर ने 150-200 कमर्शियल्स मेरे साथ किए, मेरे साथ भी औरों के साथ भी किए, और फिर इसने एक नया टर्नओवर लेकर आके एक नए स्टाइल के अंदर इस खावर ने काम किया, और मेरिट के अंदर इस समंदर के अंदर वो भी शामिल हो गया। और फिर खावर ने बहुत अच्छा काम किया, मुश्किल काम किया, इतना अच्छा काम किया कि ये करेक्टर जितने भी कॉलगेट हो गए और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हो गए, जिसमें हेड एंड शोल्डर्स, लीवर ब्रदर्स के, रैकेट एंड कोलमैन के सारे ब्रांड्स के अंदर इसने काम किया और बहुत अपना अच्छा नाम पैदा किया। इसके बाद मैंने सुना कि ये सिंगिंग में भी आ गए, और फिर मैंने इनके कुछ गाने सुने और मैंने देखा, क्योंकि इसके अंदर एक नेचुरल टैलेंट था, और भी बड़े फनकार थे, लेकिन उस पूरे समंदर में से खावर एक वाहिद फनकार था जिसने मेरिट पे, एड इंडस्ट्री पे राज किया, और कैरेक्टर एक्टर पे उसने बहुत सारा काम किया। और फिर मैंने इसका गाना भी सुना, तो मेरी ख्वाहिश है कि खावर गाने में भी कामयाबी हासिल करे जिस तरह इसने एड इंडस्ट्री में किया, और मेरी बड़ी दुआएं हैं कि ये आगे भी अपने सिंगिंग में बहुत अपना नाम पैदा करवाए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम बाबर अब्बासी है, और आज का एक शार्ट आउट जो है वो खावर अरशद साहब के लिए है। खावर हमारे मुल्क के नंबर 1 वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं, और उनके लिए प्रोग्राम हो रहा है आर्ट्स काउंसिल में, और मैं समझता हूँ कि इस तरह के अप्रिसिएशन के प्रोग्राम्स होने चाहिए, और मेरी बहुत बेस्ट विशेज़ हैं खावर अरशद साहब के लिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नईम अब्बास रूफ़ी, और खावर हमारे मुल्क का मायनाज़ आर्टिस्ट, मिमिक्री भी, कॉमेडियन भी, बहुत सारी क्वालिटियाँ हैं, और हम बहुत अच्छे दोस्त, अच्छे भाई, बड़ा प्यारा भाई हमारा। शो हो रहा है उसके एजाज़ में आर्ट्स काउंसिल में। मैं हमेशा दुआ गो हूँ कि हमेशा अल्लाह ताला ऐसे ही रखे, और आर्ट्स काउंसिल वालों को मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक अच्छे आर्टिस्ट का आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह आपको कामयाबी दे, खुशियाँ दे, बैठें और उसको खराज तहसीन पेश करें। इसकी जितनी काविशें हैं, जितना इसने काम किया है इस वक्त तक, थैंक यू खावर। मैं इंशाल्लाह तशरीफ लाऊंगा। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ, एक शाम खावर अरशद के नाम, और हम बहुत सारे दोस्त जो ख़ुद आर्टिस्ट हैं वो यहाँ पर खुसूसी तौर पे खावर अरशद के प्रोग्राम में आए ताकि इसके प्रोग्राम को हम एंजॉय कर सकें, और जो इसका हक़ बनता है, क्योंकि इसने बहुत अच्छा काम किया है। पाकिस्तान का ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन है, बहुत अच्छा एक्टर है, वो स्टाइल मिमिक्रीज़ करता है, और सियासतदानों के लिए जो ये पैरोडीज़ करता है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं, फ़नून लतीफ़ा के तमाम शोबों में ये यकता है। और मेरे साथ जो एक आर्टिस्ट मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं, क्योंकि मैंने और इन्होंने एक साथ फ़नी करियर का आगाज़ किया, और इश्मल ने तो माशाल्लाह पाकिस्तान के बहुत अच्छे ड्रामे एज ए हीरोइन काम किया, और उन डायरेक्टर्स ने इनको मतलब ट्रिब्यूट दिया कि भाई इश्मल से अच्छी कोई अदाकारा नहीं है। तो इश्मल, बहुत खुशी हो रही है तुम्हें देख के। सबसे पहले तो नाइस टू मीट यू,
और कैसा आपका फ़नी करियर चल रहा है और आज ये खूबसूरत शाम बनाई गई है खावर अरशद के नाम, तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जैसा कि आपको पता होगा कि मैं ज़रा आजकल स्क्रीन से आउट हूँ, ये छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ लगी हुई हूँ, लेकिन आज मुझे इतना मैंने इंजॉय किया है, आप यकीन करें अगर मैं ना आती तो मैं मिस करती इस शाम को। मुझे इतना मज़ा आया है, शायद मैं बहुत दूर हो गई हूँ शोबिस से, तो इस वजह से शायद मैंने ज़्यादा इंजॉय किया। खावर से वैसे दोस्ती भी है, खावर ने कहा कि आना है तो लाजमी आना था, और खावर बहुत अच्छा इंसान है। आज मुझे इनकी मिमिक्री का नहीं पता था, वो चीज़ मैंने आज सुनी है। बहुत टैलेंटेड वर्सटाइल है ये। वेरी नाइस, ही इज सो गुड। अच्छा ये तो बताएं कि आपको मुझसे इतने अरसे बाद मिलकर कैसा लगा? आपको मैंने नहीं पहचाना था। मैंने आपको पहचान लिया था, लेकिन मैंने कहा बिजी थी। करना पड़ा। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे बहुत खुशी हुई और माशाल्लाह भाई आपको सब मिस करते हैं। एक अच्छा मतलब टैलेंट जब स्क्रीन से दूर होता है, क्योंकि आपने अपनी फ़न अदाकारी से बहुत फ़ैन फॉलोइंग हो गई थी आपकी, तो सब आपको मिस करते हैं। कब वापस आ रही है आप? इंशाल्लाह देखें, जो भी कभी अच्छा प्रोजेक्ट मिला और टाइम हुआ तो ज़रूर। थैंक यू सो मच इस्माइल, आपने अपना कीमती टाइम दिया। नाइस टू मीट, और बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट्स। ये थी इस्माइल जी। मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की एक ऐसी वर्सटाइल अदाकारा जिन्होंने फ़िल्मों में भी काम किया, थिएटर भी किया, टीवी भी किया, और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया। इनके नाम से, इनके काम से कौन वाकिफ़ नहीं। मेरे साथ एक बेहतरीन आर्टिस्ट मौजूद हैं, सलोमी, और सलोमी का नाम यकीनन जब भी हम लेंगे, जहाँ जहाँ लेंगे, तो ये खूबसूरत सा चेहरा सामने आएगा। अच्छा सलोमी, मुझे ये बताएं कि आज ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है, एक शाम खावर अरशद के नाम, और खावर नो डाउट बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, क्योंकि ये तमाम शोबों में जितने भी अदाकारी के शोबे हों, मिमिक्री के हों, होस्ट हो, वॉइस ओवर हो, सब में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आज उसने परफॉर्म भी किया, तो आज आप आई हैं, हमें तो बड़ी खुशी है। आप इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहेंगी? मैंने स्टेज किया है, ड्रामे किए हैं, टीवी किया है, कमर्शियल्स किए हैं, और दूसरा ये कि खावर का ये शो बहुत A1 इसे कहते हैं नाम कि एक्सीलेंट, बहुत खूबसूरत शो रहा, बहुत प्यारा शो रहा। जितना अच्छा खावर इंसान है ना, और उतना ही अच्छा उसने शो पब्लिक को ऑर्गेनाइज करके दिखाया कि कितना टैलेंट है खावर में। और खावर को फर्स्ट टाइम मैंने गाना गाते हुए सुना, बहुत मैंने एंजॉय किया। मैंने कहा खावर तुम इतना अच्छा गाते हो यार, बहुत प्यारा गाते हो। मैंने कहा तुम, और मैंने कहा इसको जारी रखना, गाते रहना, बहुत खूबसूरत आवाज़ है तुम्हारी। नो डाउट। अच्छा, आपको पता है कि ये इंटरनेशनल इंडियन लाफ्टर में भी बहुत ज़बरदस्त काम करके आया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान जो कॉमेडी आज इंडिया में हो रही है, तो जो हमारे आर्टिस्ट गए थे उनमें एक ये भी था। आप देख सकते हैं कि सिंगर अच्छा, कॉमेडियन अच्छा, मिमिक्री आर्टिस्ट, तो ये सारा ये इसकी मेरे ख्याल से ड्यू था ये प्रोग्राम, क्योंकि खावर यू आर द बेस्ट यार। A to Z पाकिस्तान के लिए सरमाया है ये, और सब कुछ इसमें है, जो जो ऑडियंस को चाहिए सब कुछ खावर में है। और इंडिया जैसे मुल्क में हमारे जो कॉमेडियंस हैं उनकी बड़ी वैल्यू है, और उनके जो कॉमेडियंस हैं बहुत सीखते हैं हमारे कॉमेडियंस से। जैसे उमर हो गए, मोइन अख्तर साहब थे, उमर शरीफ साहब थे, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, शकील हैं, लाला है, सिकंदर सनम, ये जितने भी हमारे हैं खावर हैं। और इन लोगों से, उन लोगों ने, कपिल शर्मा जो है वो बाकायदा इस बात को मानता है कि मैंने उन लोगों से सीखा है। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक शख्स कहे कि हाँ मैंने पाकिस्तानी कॉमेडियन से सीखा है, ये बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात होती है, और ये सच्चाई है। देखिए फ़नकार जो है ना, वो यकीनन बहुत हसास होता है, और ये बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी को उसका ट्रिब्यूट दे दें, तो हमेशा कपिल शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान के कॉमेडियन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। सलोमी, यकीनन आपसे भी बहुत कुछ सीखा होगा उन्होंने। जी मैं, आप भी हमारे यहाँ का सासा है यार, कीमती सासा। नहीं, थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू। बस अल्लाह ताला की मदद है, और आप जैसे लोगों की दुआएं हैं कि अभी तक हम चल रहे हैं। और मैं अपने रब का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ, हमेशा से करती हूँ, और मरते दम तक शुक्रिया अदा अल्लाह ताला का करती रहूँगी कि अल्लाह ताला ने मुझ पर बड़ा एहसान किया। और मेरे बड़े अच्छे फैंस हैं,
इतने प्यारे मेरे फैंस हैं, बहुत अच्छे फैंस हैं। मैं अपने फैंस को क्या कहूँ, क्या मैं बहुत प्यार करती हूँ अपने फैंस से। जैसे वो मुझसे प्यार करते हैं वैसे मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। हमेशा मुझे प्यार करते रहिएगा, मैं आप लोगों से प्यार करती रहूँगी। ये है आपकी, देखिए रोल मॉडल है ये आपकी, और आप लोगों से कितना प्यार करती हैं। यकीनन फीडबैक दीजिएगा, क्योंकि ये अच्छा सुनो मैं बताऊं, ये जो चैनल है ना हम सबका पाकिस्तान, ये OPTV ग्लोबल है और ये अमेरिका से ऑन एयर होता है। तो अमेरिका के वहाँ भी आपके बहुत फ़ैन हैं। हम लोग बकरा किस्तों पे गए थे अमेरिका, और वहाँ करके आए थे। उमर शरीफ को अल्लाह ताला जन्नत के दोस्त में आला मकाम दे। मोइन साहब हम लोग सब जा चुके हैं बकरा किस्तों पे, और बहुत हाउसफुल शोज़ हमारे रहे थे। और अमेरिका के लोग, पाकिस्तानी इंडियंस बड़े फैंस हैं, आप बड़े फैंस हैं। और बहुत मज़ा आता था जब ये ऑडियंस हमारी आती थी, देखती थी, हमें अप्रिशिएट करती थी, बड़ा मज़ा आता था। थैंक यू सो मच सलोमी, थैंक यू सो मच, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू। आपका अपना खावर अर्शद। अस्सलाम वालेकुम। शराफत शाह साहब ने बहुत खूबसूरत अल्फाज अदा किए। उनका अपना अंदाज है, उनकी अपनी लय है, अपनी ताल है, और उनका अपना सुर खुदा है। तो शराफत भाई के लिए पहले तो जोर लगना चाहिए। और मेरी तमाम कोशिशें, तमाम काविशें, सारी मेहनत करने के बावजूद भी मैं अकेला आप लोगों की मोहब्बत का अकेले 2 हाथों को जुम्बिश देकर शुक्रिया नहीं अदा कर सकता जो यहाँ पे बैठे हैं और जो यहाँ है। मैं आपका थैंक यू करूँगा मेरी क्लैप के साथ। क्लैप ये आपके लिए, ये आप तमाम लोगों के लिए। अच्छा, और इसके साथ साथ यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जलाल भाई बैठे हुए हैं, अख्तर बैठे हैं, ये हमारे, मैं अक्सर इनको कैरल कहता हूँ, तो इस्माइल कैरल जो है वो हैं, बाकी जितने भी गेस्ट हैं। अच्छा, हमारी एक और आर्टिस्ट सलवा इकबाल यहाँ पे, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं, सलवा इकबाल और आपदा। पोस्टर में आपने देखा होगा, ये दोनों मेरे यहाँ पे लेफ्ट हैंड में। और जो है वो उल्टा हाथ जो होता है वो क्या कहते हैं, आदमी छुपा के रखता है, तो अभी हमने इनको साइड में रखा हुआ है कि इस लेफ्ट हैंड को हम जाहिर करेंगे आपके सामने। और जो लोग भी आए हैं आज की इस महफिल का मकसद, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा, नदीम असद साहब अभी यहाँ नजर नहीं आ रहे मुझे, वो आए हुए थे, सिगरेट की वजह से बाहर गए होंगे। उन्होंने कहा आज की महफिल किस वजह से, खालिद भाई ने भी कुछ सवाल किया था और लोगों ने भी। तो एक चीज मैं कह दूं, सलोमी यहाँ पे बैठी है, उनको अमूमन आर्टिस्ट होता है ना, तो उनसे रिश्ता जो है ना यूनिवर्सल होता है, लेकिन फिर भी मैं उनको सलोमी बाजी ही कहता हूँ हमेशा से। स्टेज पे कहते हुए बोले था कि आर्टिस्ट जो है उसको आर्टिस्ट का उसका ही उतना ही नाम लेना चाहिए जितना वो यूनिवर्सल होता है, उसके साथ भाभी चचा पुप्पी नहीं लगता, तो इसलिए, लेकिन फिर भी मैं एहतरामन उनको प्यार से कह देता हूँ। तो मैं ये कहूँगा कि मेरी ये महफिल यहाँ पे सजाने का, इश्मल हमारी यहाँ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, यहाँ बैठी हुई है, मुझसे कोई भी मिस्टेक हो तो माजरत के साथ। जुनैद बैठे हुए हैं, मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, तनवीर सादिक बैठे हुए, रफ़ीक साहब उस्ताद जो कि बहुत ज़बरदस्त, मैं उनको उठा के यहाँ लाया था सामने। रफ़ीक भाई को जोर ताली चाहिए। इमरान के फादर हैं, इमरान रफ़ीक हमारे साथ बहुत शो करते हैं, पाकिस्तान से बाहर अमेरिका वगैरह इधर उधर बहुत सारे शोज किए। उनके फादर स्पेशली बुलाया है दुआओं के लिए, ब्लेसिंग के लिए। बहुत सारे आसिफ हैं और उस्मान हैं, उस्मान आमिर लियाकत साहब के साथ बहुत काम करते रहे, आप सोलो अपना कर रहे हैं आप भाई जाने के बाद। तो मैं किस का शुक्रिया अदा करूँ, मैंने सिर्फ ये महफिल अपनी ज़िंदगी में सांसों के दौरान, आशान के वालिद आए हैं, आशान हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, डायरेक्टर है, और उनके फादर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं चाहूँगा नासिर भाई के लिए बुजुर्ग ताली होनी चाहिए, और जो दोस्त आए साथ में उनके लिए बुजुर्ग ताली होनी चाहिए। मैं नाम से कासिर हूँ, अभी मुझे इतना वो नहीं हो रहा रिमेंबर। तो शाहिद नकवी साहब यहाँ बैठे हैं, उनकी बड़ी मोहब्बत है। वैसे तो स्क्रीन के ऊपर मैंने मुझे पता था कहीं मुझसे मिस्टेक होगी, कहीं स्टेज पर नहीं आ सकेंगे, तो मैं स्क्रीन पे रखूं। मुझे पता है थोड़ा पैकेज लंबा हुआ है, वरना ये 50 मिनट का था, इसको क्रॉप करते करते मैं यहाँ तक लाया हूँ, और इसके लिए भी मैं माजरत चाहता हूँ। तो आप लोगों की, तमाम लोगों की, अख्तर भाई के लिए क्लैप कर दें एक बार, क्योंकि ये वो सीनियर है जिनके सामने हमने फंक्शन शुरू करके कुछ परफॉर्मेंस और छोटी छोटी दादे लेकर यहाँ तक पहुंचे। खालिद भाई जो मेरी जिंदगी में अब तक आया है, स्पॉट बॉय से लेकर, डायरेक्टर से लेकर, राइटर से लेकर, या जितने भी लोग जिन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा है खावर, या किसी को याद कराया खावर, उन सबका मुझ पे मेरी जिंदगी पे एहसान है। कुछ भी नहीं होता, और आपकी मोहब्बत और आपके प्यार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, आगे भी आपका प्यार ही लेकर जाएगा इंशाल्लाह। वकास बाबर मिस कर गया था,
आया, इतना खूबसूरत आया मेरी महफिल में। मकसद यहाँ पे आप सब आर्टिस्टों को बुलाकर परफॉर्म करवाना नहीं था, आपको थैंक यू कहना था। अभी इसको सिर्फ आर्ट की महफिल समझिएगा, बॉर्डर्स का मसला न बनाइएगा, बड़ा खौफ आता है कोई भी बात करते हुए। तो एक वॉइस कॉपी कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। इन्होंने अमिताभ बच्चन साहब के साथ बड़ा काम किया, ओम प्रकाश सीनियर और अमिताभ बच्चन दोनों की कॉम्बिनेशन जरा सुनिए। अरे दत्तो रात को सपना में तो मेरा दत्तो मन ने छोड़ के मचा दत्तो मारे तब मां भी तुझे बात करके दत्तो मन ने छोड़ के मचा दत्तो इनके ओम प्रकाश अरे जा मैं कोई तेरा दत्तो तो नहीं, मुझे वो ना आए भगवान तेरी मालूम नहीं है क्या तू अपना काम कर, वरना तेरी ये नौकरी की जाएगी ना। तो ये एक स्टाइल है दोनों का और कई अंदाज है। इसी तरह ओम प्रकाश के अलावा एक कैरेक्टर ऐसे ही है जिनका टोन बड़ा डिफरेंट है, परेश मास्टर राज का मालिक वो दोनों मेरे किराया श्याम और राजू साले दोनों के दोनों बंगले मेरे गिराज का बर्बाद करके रख दिया। अच्छा काम कर अच्छा। तो ये अलग अलग अंदाज है इनका। एक और स्टाइल आपके सामने पेश करता हूं और वो बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि मैं कहता हूं खवातीन में उनकी बड़ी रिस्पेक्ट है, क्योंकि बड़ा उन्होंने इज्जत कमाई है। किस तरीके से उनका एक स्टाइल आकलन बाबू नहीं जो मैं तुम्हारी जिंदगी तो मुझसे शादी करनी हुई हो मुझे नहीं करनी तो मैं तुम्हारा पूरे करना और टका नहीं। तो इसी तरह कई इन्हीं की कैटेगरी के एक थे गुलशन ग्रोवर साहब। मैं और मैंने तू बड़ी होती जा रही है, अपने भैया की बात नहीं मानेगी। मैं इस बोलिया को खास करना चाहता हूँ, अगर तू चाहे तो मैं 2 मिनट में इसका बैंड बजा दूं। ये अलग अलग स्टाइल अलग अलग अंदाज है। अच्छा, बच्चन साहब ने जो एक नया अंदाज आज तक कायम है, तो उन्होंने जो स्टाइल करोड़पति में रखा है उसका हल्का सा एक झलक देता हूँ। चलिए आप और मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति, और इस समय मेरे सामने हर चीज पर मौजूद है पाकिस्तान के सुपरस्टार मोहम्मद रजा। क्यों मोहम्मद रजा कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ है? मेरा मतलब है कि आपकी तबीयत कैसी है? क्यों मैं कोई शुगर टेस्ट करा रहा हूँ। गेम खेलना है, गेम खेलिए, डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं। बहुत जल्दी मैं तो सिर्फ आपसे एक प्रश्न पूछना पूछिए। ये बताइए कि हमारे पूछी पिताजी यानी कि हमारे फादर का नाम क्या है? भाई पहले ऑप्शन जो दो इधर है पिताजी की ऑप्शन दीजिए, क्या बता रहे हैं? तो ये एक अंदाज उनका मैंने दिया। और एक आर्टिस्ट और थे, उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा चलिए हमारे सामने एक और पंडित बैठे हुए राजकुमार जी। क्यों राजकुमार जी कैसे हैं? हम बिल्कुल ठीक हैं, आप सुनाएं आप कैसे हैं? बल्कि हमें ये पूछना चाहिए कि आपकी जेब में पैसे हैं? ये कौन सा सवाल है? क्योंकि आप अपने गेम शो में इतने पैसे बांट चुके हैं, हमें लगता है आपकी बाकी की जिंदगी क्रेडिट कार्ड पे गुजरेगी। ये बताइए कि आप इतना हम क्यों बोलते हैं? देखिए, जब हमसे कोई पंगा लेता है या हमसे कोई धमकी देता है हमें, तो हम उससे कहते हैं कि हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। वो समझता है कि हमारे साथ और लोग भी हैं, जबकि हम अकेले होते हैं तो हमसे वो डर जाता है। अच्छा जी, पॉलिटिकल फिगर से अंदर यहाँ कोई पॉलिटिकल शो नहीं है, तो एक अंदाजा जो मैंने यहाँ पे भी दिया था, शेख रशीद साहब। देखिए जी, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, ये यूथ जो है ये अब मेरे भी काबू से बाहर हो गई है। मेरे हिसाब से तो मौलाना जो बात करते थे यूथ के लिए, मेरे हिसाब से उनका हिसाब ठीक बैठ रहा है। मुझे लग रहा है आजकल वो जायजा भी निकाल रहे हैं। एक वॉइस लास्ट, मैं आपकी बहन हूं, मैं लाहौर शहर में आई हूं, ये लाहौर शहर मेरा शहर है, हारियों का शहर है। दादा लोग कहते हैं कि बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान के लिए कर रहा है। क्यों? मैं पेट्रोल पे क्यों? मैंने काम किए, बोल पड़ा है, ट्रांसैक्शंस किए हैं। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगी क्योंकि और सारे लोग किसान मेरा इंतजार
एक शेर पे अपनी बात खत्म करूंगी। हमें अपनों ने मारा है, ये शेर हमें अजय देवगन ने सिखाया है। हमें अपनों ने मारा है, गैरों में कहां दम है। हमें अपनों ने मारा है, गैरों में कहां दम है। हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम है। आगे मेरी मौत का तमाशा देखने आ गए। अभी मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसे बाहर आ जाएगी, आंखें बाहर आ जाएगी। थोड़ी देर लटका लाऊंगा, फिर ये तुम्हारा भाई मुझे नीचे उतारेगा, फिर चर्चा करके अपने घर चले जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। तुम्हारी ये मुश्किल एक दिन इस देश की मौत का तमाशा ऐसी खामोश से देखेगी। कुछ नहीं कहना मुझे तुम्हें, कुछ नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ गई है, गुलामी करने की आदत पड़ गई है। पहले राजा महाराजों की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब जनमतदार नेताओं की, गुंडों की। जाओ आगे जाओ। अकेले न जाना, अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना, हमें छोड़ कर तुम तुम्हारे बिना भला क्या जिएंगे। अकेले न जाना। अच्छा जी, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम हुआ एक शाम खावर अरशद के नाम। मेरे साथ पाकिस्तान के बहुत बड़े मशहूर गुलकार इमरान जावेद मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इमरान यार माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ। आप बताएं कि आज खावर अरशद के नाम ये खूबसूरत शाम मनाई गई है, तो कैसा लगा आपको आज? बहुत ऑनर फील हुआ आके प्रोग्राम में और बहुत मज़ा आया। सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट एक जगह जमा थे खावर भाई को उनकी पजीराई करने के लिए, और बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस हुई। खावर भाई ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। एक उठने का दिल नहीं चाह रहा था, आप यकीन करेंगे। अब ख़त्म हुआ तो लग रहा है कि क्यों ख़त्म हो गया। बहुत मज़ा आया, बहुत। असल में देखें, ये इमरान जावेद हमारा मुल्क का सरमाया है और जिस तरीके से ये खुद ऑनर दे रहा है, ये हम फनकारों में होना चाहिए हौसला। जो जिसका बनता है उसको दे। इमरान बहुत ही अच्छे ख़ानदान का एक बेहतरीन आर्टिस्ट होने के साथ साथ बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है। इसके कमेंट्स खावर अरशद के लिए बहुत कीमती हैं। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि मतलब आप अभी अमेरिका भी गए हुए थे, तो इस हवाले से बताएं कि वहाँ जो शोज़ होते हैं आपके, तो क्या पाकिस्तान के आर्टिस्टों की इतनी फ़ैन फॉलोइंग है? क्योंकि आपने जो रश लगाया हुआ था ना यार, मज़ा आ गया। बस वो प्यार करते हैं सबसे। पाकिस्तान का तो नाम सुन के बस वो कहते हैं कि कौन आ रहा है, बस। नहीं, ये बात नहीं है, अब मैं इससे एग्री नहीं करूँगा। इन जैसे आर्टिस्ट जाते हैं ना जब वहाँ पर, तो वाकई पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। और इसकी खूबसूरती और इसकी गायकी, ये कौन वाकिफ़ नहीं है। मतलब हर तरह के गाने, मेलोडीज़, फोक, जो भी इमरान जावेद के क्रेडिट पे बहुत काम है। तो माशाल्लाह यार इमरान, हमें तुम पर फ़ख्र है। इसके अलावा आज का मैं समझता हूँ कि ये शो तो खैर खावर अरशद का शो था, बहुत अच्छा तो शो था। आपने आकर चार चांद लगा दिए। फिर आपके उनके लिए बहुत कीमती कमेंट्स। यार ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम सब जो आज इसको यहाँ पर आए हैं, इसी तरह से अगर हम तमाम लोग
अपने फ़नकारों के लिए इस तरह दिल खोल के बाहें खोल के खड़े हो जाए तो मैं कहूँगा कि इस काम में भी बरकत हो जाए। बेशक, क्या कहते हैं आप? बेशक बेशक, हम तो इसी तरह से हैं। हमारा जो पूरा ग्रुप है, जो सालों से हम लोग सब साथ में काम आप अपनी अगर बात करेंगे तो मैं भाई विटनेस हूँ। दुख दर्द अगर कोई है, मैं कहता हूँ इस कराची में, खुशी में तो सब आते हैं मगर ये शहज़ादा है इसमें, ये किसी के दुख दर्द में जिस तरह शरीक होता है, यार कमाल हो यार। तुम बहुत नेकियां कमाते हो, तुम्हारे चेहरे पे जो ये नूर है और तुम्हारे काम में जो बरकत है ये तुम्हारे अमाल है माशाल्लाह। हमें फ़ख्र है यार। बहुत बहुत शुक्रिया आपके अल्फाज का। ज़ाहिर है ये एक दिल से निकलने वाली बात है भाई, देखते तो हम कह रहे हैं, बिल्कुल यहाँ से कह रहे हैं। लेकिन ये आपका बड़ा बन है, बस में और कुछ नहीं। आई लव यू यार, लव यू इमरान यार, थैंक यू सो मच यार। माय प्लेजर, लव थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान का एक बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट। मैंने भी इसके साथ बहुत सारा काम किया है, किसी तारुफ का मोहताज नहीं। बहुत ही अच्छा फ़नकार है, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा दोस्त है और दुख दर्द में साथ रहने वाला है और बड़ा हसास है। आज ये खुसूसी तौर पे खावर अरशद के प्रोग्राम में शिरकत करने आया है। तो कैसा लगा तनवीर, मुझे ये बताओ, आज का ये बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम हुआ है खावर अरशद का। एक तो ये बताएंगे कि खावर अरशद के बारे में कि कैसे आर्टिस्ट है ये, दूसरा आज के इस प्रोग्राम के हवाले से। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने मुझे यह मौका दिया अपने ख़यालात का इजहार करने का खावर के लिए। खावर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, अगर मैं भूल नहीं रहा तो 25-30 साल पुराना दोस्त है और माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत है कि जैसे हम यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। मिमिक्री हो, ऑडियो डबिंग हो, एक्टिंग हो, अब तो आपने देखा सिंगिंग, मतलब एंकर, हर चीज़ में वो महारत रखता है। और आज जब उसको हमने एक नए अंदाज में देखा सिंगिंग करते हुए तो यकीन जाने के दिल और खुश हुआ कि एक ये शोबा रह गया था, उसने माशाल्लाह इसमें भी बहुत तरक्की की। बहुत ही नाइस आदमी है। मैं समझता हूँ कि शायद हमारे कमर्शियल में 80-90% ऑडियो उसकी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हमने तो जो कमर्शियल्स किए हैं पीछे यही बोल रहे होते हैं। हाँ, पीछे यही बोल रहे होते हैं, आगे हम एक्टिंग कर रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, माशाल्लाह से आपने बिल्कुल सही कहा। प्राउड है हमारा ना खावर अरशद, क्योंकि जो टैलेंटेड आर्टिस्ट होते हैं और इंडिया में भी काम करके आया, वहाँ भी अपने फ़न का लोहा मनवाया और यकीनन जो लोग पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं, हमें उन पर फ़ख्र होना चाहिए क्योंकि वो पाकिस्तान के नाम को बुलंद करते हैं। तो बिल्कुल आज उनको ट्रिब्यूट दिया गया, डिज़र्व करते थे वो इस बात के लिए कि इस तरह का ट्रिब्यूट उनको दिया जाए। तो आप यहाँ आए, बड़ी मोहब्बत से आए, लेकिन आपकी अपनी एक शनाख्त है एक्टिंग के हवाले से, ड्रामों के हवाले से। इसके अलावा एक जो मैं समझता हूँ कि स्पेशलिटी है जो लोग सुनना चाहते हैं, मैं चाहूँगा कि मेरे साथ जो है ना इस वक्त आसिफ अली जरदारी का जो जो पॉलिटिशियन होते हैं बहुत सारे, उनमें ये आसिफ जरदारी बनते हैं। तो यार थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ ज़रा। जी हाँ, मैं खुश नसीब हूँ या बदनसीब हूँ। मेरा ख्याल है मैं खुश नसीब हूँ कि हमारे एक्स सदर पाकिस्तान जनाब अभी हैं। हाँ जी, आजकल तो दोबारा से हैं माशाल्लाह। मैं एक्स इसलिए कहा कि मैं उनके पिछले दौर से उनकी जो है मिमिक्री एक्टिंग करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत दिल के साफ़ हैं, यारबाज हैं, सबके काम आने वाले हैं और उनका उसूल है सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे एक जगह पे बुलाया था तो मुझे उनसे मिलकर बड़ी खुशी हुई और ज़्यादा फ़ख्र हुआ कि मैंने इस अच्छे आदमी की जो है मिमिक्री एक्टिंग की है। तो करके बताएं ना। अच्छा, वो एक दफ़ा गढ़ी खुदा बख्श में गए थे तकरीर करने के लिए, तो वहाँ कुछ उसका अंदाज़ इस तरीके से था कि यार फिर मुझसे सवाल हुआ है गढ़ी खुदा बख्श में, कातलों को गिरफ्तार करो। मैं कहता हूँ मुझसे कातलों का मत पूछो, मुझे कातलों का पता है। मुझे पाकिस्तान को बचाना है, मुझे भुट्टे को बचाना है और अब तो मुझे खुद को बचाना है। क्या बात है, क्या बात है जी। नाज़रीन देख सकते हैं हमारे यहाँ कितना टैलेंट मौजूद है। लव यू तनवीर, माशाल्लाह यार, हैट्स ऑफ यार। थैंक यू वेरी मच मेरी जान, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा जी, शाह साहब, अब मैं आपको एक ऐसे आर्टिस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में बहुत काम किया, ड्रामों के हवाले से बहुत काम किया। इसके अलावा आजकल भी उनके बहुत सारे ड्रामे होने आ रहे हैं मुख्तलिफ़ चैनल्स के साथ। ग्रीन पे भी चल रहा है, मन पे भी चल रहा है, आन पर भी चल रहा है और हमारी दिलो जान है यहाँ के दिल के अंदर भी चल रहा है। मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और मुझे फ़ख्र है इन पर क्योंकि ये पाकिस्तान का कीमती सरमाया है। और आज के प्रोग्राम के हवाले से ख़ास तौर पे मैं कहूँगा जो इब्तदाइया था
जिस तरीके से इन्होंने इस प्रोग्राम का इंट्रो दिया है, इनके जो अल्फाजों की प्रेजेंटेशन थी, कंस्ट्रक्शन थी, और जिस फ्लो में इन्होंने ये आज का प्रोग्राम स्टार्ट किया है, शाह साहब यार आप कमाल हो माशाल्लाह, हर शोबे में आप ताक हो। और आज का ये प्रोग्राम मैं समझता हूँ कि आपने जिस तरह से शुरू किया है, ऐसे ही अल्लाह ताला ने इसको एंड करवाया, क्योंकि अल्लाह के बाबरकत नाम से वो कमाल थी यार। आपके पास बहुत अच्छे अल्फाज हैं, कुछ आज के प्रोग्राम के बारे में। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जुनेद और हनी साहब, आपका ये चैनल चूँकि ओवरसीज़ चैनल है, ओवरसीज़ के बारे में बताऊँ, मैं कुछ अर्सा बाहर रहा हूँ पाकिस्तान से, कि उन लोगों की फीलिंग्स यहाँ के हवाले से बहुत ज़्यादा होती हैं, हम यहाँ पाकिस्तानी जो रहते हैं। और आज का जो प्रोग्राम है, बहुत मोहब्बतें, प्यार आपकी, कि आपने जो कहा कि जो ओपनिंग जो है वो मैंने की, बस ये अल्लाह ताला करवा देता है। खावर हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और असल में होता क्या है, जिसकी आपकी जितनी मोहब्बत हो, जिस तरह आपने मोहब्बत से मेरे लिए सारे अल्फाजों को चुनाव किया, ऐसे ही मैंने खावर के लिए किया। और मैं समझता हूँ आज का प्रोग्राम इट वाज़ ए ग्रेट प्रोग्राम, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम। और खावर को बहुत मुबारकबाद है इस बात की, तमाम फ़नकारों ने यहाँ आकर उसके लिए मोहब्बत का सबूत दिया, और जो परफॉर्मर थे उन्होंने अपनी जगह दिया। तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है, और आपके लिए भी दुआ गो हूँ मैं कि चैनल आपका चलता रहे, आप जिस तरह से जो है ये कवरेज करते हैं और पाकिस्तानी सकाफ़त को जो है वो पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। यार अपना एक बात करें ना यार, बात यह है कि आप जा तो रहे शुक्रिया अदा करके, लेकिन मैं आपके लिए कहूँगा कि यार आपका जो काम है ना, अल्लाह पाक आपको सेहत के साथ इसी तरह हम आपको देखते रहें, क्योंकि हम आपके फ़ैन हैं, और आपने इस इंडस्ट्री के लिए बहुत काम किया है और अपने फ़न का लोहा मनवाया। वर्सटाइल कहते किसे हैं? इसे कहते हैं जिसका नाम है शराफत शाह। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो शाहिद नकवी साहब का तारुफ किसी मतलब मैं क्या करूं, बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं और वर्सटाइल एक्टर हैं। इनकी एक्टिंग के अंदर जो जान होती है वो स्क्रीन पे देखने के बाद पता चलता है कि एक्टिंग होती क्या है जी। तो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से खावर अरशद के नाम एक शाम थी। खावर अरशद के काम पे रोशनी डालिएगा और आज के इस प्रोग्राम पे। देखिए, मैं जो है ना इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। मैं समझ रहा था कि ऐसी तकरीब होगी कि जो फ़ौरन हो जाएगी और लोगों का, लेकिन यहाँ तो लोगों का इंटरेस्ट इतना है कि अभी तक यहाँ लोग मौजूद हैं। मैं ख़ुद यहाँ मौजूद हूँ, रात का 1 बजने वाला है, और यही इसकी बड़ी कामयाबी है। खावर अरशद बज़ाते ख़ुद एक बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसकी मोहब्बतों में सब यहाँ आए, लेकिन उसने तकरीब इतनी अच्छी की, और गाने और ये सब कुछ, और ख़ुद मिमिक्री करके, और ये बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ही अच्छा। बहुत दिनों के बाद मैंने कोई इंजॉय किया ऐसी एक्टिविटी। मैं इस पर दाद देता हूँ खावर अरशद को, और साथ ही साथ मैं अहमद शाह साहब को बिल्कुल मैं ये उनको क्रेडिट देता हूँ कि वो इस वक्त आर्ट्स काउंसिल को जिस तरह मुतहर्रिक किए हुए हैं, और जिस तरह से वो प्रोग्राम्स करते हैं, और हम आर्टिस्टों का भी उसमें ख़याल रखते हैं, उस फेस्टिवल के अलावा जो वो हर साल करते हैं, मैं कहता हूँ कमाल कमाल। अहमद शाह साहब को क्रेडिट जाता है, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके बिहाफ पर जो कुछ हुआ यहाँ, तो उसमें हम लोग सब शरीक हुए, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े खूबसूरत कमेंट्स दिए। मैं ये बताऊँ आपको, इसमें कोई शक नहीं, अहमद शाह साहब हम सब के मसीहा हैं। फ़नून लतीफ़ा पे जो इनकी खिदमात हैं इस हवाले से, चाहे वो ड्रामे हों, उर्दू कॉन्फ्रेंस हो, या कोई भी ऐसी चीज़ होती है, तो अहमद शाह साहब इनके लिए बहुत कुछ करते हैं जी। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आज एक बड़ी खूबसूरत शाम मनाई गई है हसीना मोइन हॉल में, एक शाम खावर अरशद के नाम। अब ये खावर अरशद को जो आज ट्रिब्यूट दिया गया है, ये डिज़र्विंग थे, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर जो पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ये हमारे सबके पसंदीदा आर्टिस्ट हैं, और आर्टिस्ट के साथ साथ अगर मैं कहूँ वर्सटाइल की अगर तारीफ़ की जाए तो ये खड़ा हुआ है वर्सटाइल, क्योंकि वर्सटाइल में फ़नून लतीफ़ा से जितने शोबे हैं यार, सब में इसका जुनून, इसका पैशन, और जिस तरीके से इसने कामयाबियाँ हासिल की हैं यार, खावर यू आर रियली डिज़र्विंग। यार आज आपका प्रोग्राम जो है ना, ये आपकी मेहनत का समर है। सब लोग आए, बड़ी मोहब्बत से आए, और आपके इस प्रोग्राम को यकीनन बहुत कामयाब रहा और कामयाब बनाया, और आपने भी जिस तरीके से लोगों को वेलकम किया, लव यू यार। क्या कहेंगे यार सबके लिए, बताएं। OPTV ग्लोबल के लिए सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, इनके सामाईन, देखने वाले और जितने भी नाजरीन हैं, उन सब के लिए मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के फ़नकार जो हैं वो हर जगह अपना रंग जमा सकते हैं और जमाते हैं। जुनेद
एंकर हैं और एंकर की हैसियत से जो ये सवाल इन्होंने किया वो इन्होंने अपने आँखों देखा हाल है, इन्होंने ख़ुद देखा कि यहाँ बहुत मज़ा आया। आज मेरा शो खावर अरशद के साथ एक शाम, और इसमें बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ थी, बहुत सारे लोगों की फुटेजेस हैं यहाँ पे। मुझे बहुत मज़ा आया। 35-40 साल में फ़र्स्ट टाइम मैंने अपने नाम से कोई शो किया है, और इंशाल्लाह आपने नहीं किया, ये लोगों ने किया आपका शो। बेशक बेशक, क्योंकि आपसे सब मोहब्बत करते हैं यार। आपने पाकिस्तान को सर्व किया यार दुनिया में आपने, और ख़ास तौर पे मैं कहता हूँ इंडिया जाकर अपने आप को मनवाना, अपने फ़न से पाकिस्तान के नाम को रोशन करना यार। खावर भाई लव यू। और मैंने ये प्रोग्राम किया भी इस 30-35-40 साल की जर्नी के दौरान कि मैं अपनी ज़िंदगी में जिन लोगों ने, आप जैसे लोगों ने जिन्होंने मुझे प्यार दिया, और जो अब देख रहे हैं, अमेरिका भी मैं आता रहा हूँ, अब फिर आने वाला हूँ इंशाल्लाह अनकरीब। जो यहाँ फ़नकार थे वो भी उनमें से जाएंगे, आपदा, मैं, हम लोग लाइनअप हैं। तो इंशाल्लाह वहाँ इन सब की जो मुझे प्यार देते हैं या दे रहे हैं या देंगे, उन सब की दुआओं से ही मैं खावर अरशद बना हूँ। वरना तो इंसान तो अकेला है और अकेला चला जाता है। काफ़िला जब बनता है जब आप जैसे और आप जैसे लोग साथ हों। भाई ये इनकी कसर नफसी है, मैं बताऊँ आपको, ये अपने फ़न से बनाए और इसमें कोई शक नहीं, हम खुद फ़ैन हैं इसके। क्योंकि यार ये एक ऐसा आर्टिस्ट है जिसने हर फील्ड में लोहा मनवाया है। मतलब ये नहीं कि काम किया है और छोड़ दिया है, नहीं, उस काम की महराज को पाया है। तो भाई खावर अरशद, आपका ये कामयाबी का सफ़र है इंशाअल्लाह ताला। मुझे अब जो नज़र आ रहा है इंशाअल्लाह ताला अपकमिंग जो है ना, आपका बहुत काम होगा इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि आपकी आज फ़ैन फॉलोइंग देखिए ना, आपसे लोग बहुत प्यार करते हैं यार। बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। आपका प्यार भी मैंने देखा, आपके चैनल का प्यार मैंने देखा, और आज जितने भी लोग आए थे वो लेजेंडरी लोग थे, अपने काम के यकता अलग बिल्कुल यूनिक लोग थे। हनीफ राजा से लेके, और हनीफ राजा, सलोमी, और मैं क्या 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 कहना, बैरोस सब्जवारी भाई, और सबकी फुटेजेस भी चली हैं बहुत सारे लोगों की। तो हुसैन मार्केटिंग वाले, उन्होंने सब ने बड़ा अप्रिशिएट किया। तो मैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो मैं नहीं ले पा रहा हूँ शो में, इतना थक गया हूँ, वरना मैं आपको रूटीन से नाम बताता। लेकिन बहुत खूबसूरत बात ये है, थक गए हैं लेकिन खूबसूरत लग रहे हैं। ये जो प्रोग्राम जब कामयाब होता है ना, तो ये इसकी शाइन होती है। सो लव यू यार, वी आर प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत नाम कमाया है, पाकिस्तान के लिए नाम कमाया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। हम सब आपसे बेपनाह प्यार करते हैं। थैंक यू अर्शद, थैंक यू खावर अरशद, थैंक यू सो मच। हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अपने होस्ट जुनैद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Assalamu alaikum नाज़रीन, my name is Waqar Khan. I'm the CEO and the executive producer of OPTV Global. आप देख रहे हैं OPTV Global। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं, हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं, और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम, और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं Khabar Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done.
OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku.